कुछ ऐसा है आज का शूट। जयदेव, मैं हूं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने चैनल का नाम हिमालयन स्नाइपर ही क्यों रखा। अगर आपने पहला इंट्रोडक्टरी ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूं कि चैनल का नाम हिमालयन स्नाइपर क्यों। चूँकि मैं हिमालयी क्षेत्र का रहने वाला हूं, इसलिए हिमालयन, और स्नाइपर का जो मतलब होता है वो होता है लंबी दूरी से निशाना लगाने वाला। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जो निशानेबाजी का खेल है उसको मैं खेलता हूं। मैं 50 मीटर राइफल के इवेंट में प्रतिभाग करता हूं। तो इसका मतलब तो मैंने इस चैनल का नाम स्नाइपर इसलिए रखा क्योंकि ये मेरी हॉबीज़ से बिल्कुल मेल खाता है। तो आज का सफ़र एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है स्पोर्ट्स राइफल, स्पोर्ट्स गन, स्पोर्ट्स पिस्टल, एयर पिस्टल और शूटिंग रेंज। पहाड़ जैसी जगह पर जहाँ पर निशानेबाजी का खेल सोचना ही मतलब कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मिलाऊंगा उस शख्स से जिन्होंने निशानेबाजी के इस खेल को, जिससे शहरी लोगों का खेल माना जाता था, एक दुरूह पहाड़ पर, सीमांत पहाड़ पर इसको स्थापित कर दिया। मनोज जोशी जी जो हमारे कोच हैं, और मिलाऊंगा उन बच्चों से भी जो हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ नेशनल लेवल के प्लेयर भी हैं, नेशनल टीम के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो आज का सफ़र बने रहिए मेरे साथ हमारी शूटिंग रेंज की ओर। बुल्स आई, ये मेरी राइफ़ल का बॉक्स है जिसमें स्पोर्ट्स राइफ़ल है मेरी फैनवर्गू कंपनी की। इस बैग में मेरी जैकेट्स हैं जो राइफ़ल का जो इवेंट है उसके लिए आवश्यक होती हैं। साथ ही इसमें बाइनोकुलर भी है। पीछे ये राइफ़ल शूटिंग का मैट है जिसमें हम लेट के निशानेबाजी की प्रतियोगिता खेली जाती है, चाहे कंपटीशन हो चाहे प्रैक्टिस हो। ये मैट बहुत ज़रूरी होती है। तो हम चल रहे हैं चंडाक की ओर। चंडाक में हमारी शूटिंग रेंज है और अभी अंकित हमें रास्ते में मिलेंगे। अंकित एक रिनॉट शूटर है, 20 साल का बच्चा है, बहुत मेहनती है। उसको लेते हुए हमारा सफ़र हमारे शूटिंग रेंज की ओर। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंडाक में अभी अब हम रेंज क्यों निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ प्रैक्टिस में आते हैं, क्या नाम है? ऋषभ। और एक पीछे भी हमारे साथ, क्या नाम है? आयुष। और ऋषभ भी आजकल हमारे साथ आ रहे हैं और मनोज के घर की ओर जा रहे हैं अभी। बॉक्सर और टाइगर काफ़ी आक्रामक मोड में हमारे साथ हैं अभी। तानी क्यों गुस्सा है। ये मनोज दा का टाइगर है। चलिए, मनोज दा भी आ चुके हैं और अभी हम रेंज की ओर निकल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए आज। और हमारे साथ रिव्यू भी है, हमारा छोटा राइफल शूटर। तो चलते हैं रेंज की ओर।
पार्टी जी जो हमारे बहुत अच्छे शूटर हैं वो अभी यहाँ पे अपनी गन अनबॉक्स कर रहे हैं। ये अंशुज की स्पोर्ट्स राइफल है। हमारे इस रेंज में दो हमारे पास स्पोर्ट्स राइफल है, एक अंशुज है, एक फैनवर काऊ है। जो पार्टनी जी हमें बता रहे हैं क्या क्या इसमें लगता है, इसका बोल्ट है। बोल्ट है, हाँ ये आप देख रहे हैं बट स्टॉक जो कि असम्बल्ड होगा। ओके, ये इसकी एक्सटर्नल बैरल है। अच्छा, जो कि इस पर बैरल जो आप लगाएंगे तो छोटी बैरल है, उसके बाद एक्सटेंशन करके तो लंबा किया जाता है इस शूटर को ज़रा कंफर्ट करने के लिए और उसका साइड लगाने के लिए। तो आप इसको जो है एलन की होती है, इससे एलन की से इसको टाइट किया जाएगा। जैसे कि टाइट हो रही है, आप इसको देखेंगे ये बिल्कुल हिलेगी नहीं। दूसरा ये इसका चिक रेस्ट है। तो सबसे पहले हम इसको बोल्ट को इसके अंदर असेंबल कर देंगे। ये असेंबल हो गया और जब भी आप कभी करते हैं तो इसको ओपन एक्शन पर रखेंगे। वैसे इसको एक हमारे सेफ्टी फ्लैग होता है, वो अभी कहीं रख तो सेफ्टी फ्लैग पड़ेगा इस पर। लेकिन इसका जो है ये आपका चिक रेस्ट हो गया। जो नेक्स्ट इसका आ रहा है चिक रेस्ट, जो आपकी गाल है वो इस पर टिकेगा। साथ में आपका ये बट स्टॉक है, ये इसको इसमें असेंबल करने के लिए ये है। बाकी अपने अनुसार जैसे कि आपका जो कंधा है उस हिसाब से आप फिट कर सकते हैं इसको। ये आप देखेंगे इसमें नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4। ये देखो 1 0 1 2 3 1 2 3। तो जैसे मुझे जो फिट होता है आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यस, कोई भी शूटर जो है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। उसको जो है कंफर्ट जिसमें हो वो कंफर्ट कर सकता है। जैसे सपोज कि मुझे इसमें 2.5 और 3 पे कंफर्ट होता है तो मैंने इसको सेट करके इसको टाइट कर दिया। इसका बोल्ट है, इसको टाइट करना है आपने जिससे कि इधर उधर हिले ना, आपको सपोर्ट करेगा कंधे को। और ये है 50 मीटर राइफल खेलने के लिए जो हमारी स्पोर्ट्स राइफल होती है। ये है अंशुज की, मेड इन जर्मनी। ये है और इसका राउंड भी आपको अभी दिखाया जाएगा। ये एलए कंपनी का है, एलए स्पोर्ट्स कंपनी का राउंड है। 0.22 इसका कैलिबर है जो इस पे लगती है। ये इसका राउंड है। अच्छा, ये फर्स्ट ये राउंड है, ये जाके आपको हिट करेगा। ये केवल टारगेट शूटिंग के लिए है, टारगेट शूट करेंगे इसको अच्छा, तभी उसके लिए है। अन्य कामों के लिए ये शूटिंग राइफल नहीं आती है। केवल आपको रेंज में अपना स्पोर्ट्स करने के लिए ये राइफल और ये इसका एमओ आता है। ये भी मेड इन जर्मनी से बन के आता है। ये इसका जैकेट, ये इसका ग्लव्स, ये आपका जो है ब्लाइंडर कैप, ये इसकी इनर। और पार्टी जी तैयार हो रहे हैं और ये बताएंगे कि कैसे जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स है, जो ड्रेस है इसमें। ये बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट है क्योंकि ये जैकेट है, बिना जैकेट के आप 50 मीटर राइफल कर नहीं सकते हैं क्योंकि सारा सपोर्ट जो है इसी जैकेट से हमको मिलता है। साथ में इसकी सीलिंग है, ये सीलिंग है, इस सीलिंग से हम लोग अपनी राइफल को अटैच करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। दूसरा हमारा ये ग्लव्स है, लेकिन सारे इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव हैं तो इसको संभाल के रखना पड़ता है हमको। और दूसरा यहाँ बनती नहीं, ये बॉम्बे से इसको हम लोगों ने परचेज करके मंगवाना पड़ता है ऑनलाइन, या फिर आप अभी टीम जाएगी तो वहाँ से लेके आ सकते हैं। सिर्फ एक ही कंपनी है कापी जो इसको बनाती है खासकर इंडिया में, और काफ़ी एक्सपेंसिव है। कम से कम ये जैकेट की कीमत ही 20,000 रुपये के आसपास है। ग्लव्स जो आप देख रहे हैं आपको नॉर्मल से ग्लव्स लगेगा, लेकिन 4 या 5,000 रुपये का एक ग्लव्स है। और इस गन की जो आपको गन दिखाई थी, इसकी गन की कॉस्ट अभी 5.5 लाख रुपए है और इंपोर्ट होने के बाद कम से कम 6-6.5 लाख रुपए में ये इंडिया पहुंचती है। तो बहुत महंगा गेम है शूटिंग। तो हम पहुंच गए हैं अभी बुल साइज शूटिंग एकेडमी की जो शूटिंग रेंज है यहाँ पे चंडाक में, और मैं आपके साथ हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। तो अब हम बात करेंगे इस शूटिंग रेंज के जो शिल्पकार हैं, या यूँ कहिए कि जिन्होंने सपने को जिया है कि इस पहाड़ में, इस सबसे सीमांत इलाके पिथौरागढ़ में, जहाँ फुटबॉल, हॉकी,
बॉक्सिंग जैसे गेम खेले जाते थे, वहाँ शूटिंग जैसे एक ऐसे खेल की कल्पना करना जो एलिट लोगों का गेम माना जाता था, या यूँ कहें कि धनाढ्य लोगों का गेम माना जाता था, क्योंकि बहुत महंगा गेम है शूटिंग और कुछ भी यहाँ पे सुविधा नहीं थी। उन्होंने उस सपने को साकार किया है यहाँ पे। तो हमारे साथ है मनोज दा, तो जानते हैं उन्हीं से उनकी सफ़र की शुरुआत कैसे रही, कैसे उन्होंने शूटिंग को अपनाया और इस शूटिंग रेंज का ख्याल आपका आया दादा। आज से करीब करीब 10 साल पहले 2012 के आसपास मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी। टारगेट शूटिंग के लिए हमारे वेपन्स, हमारा कैलिबर दोनों अलग होते हैं, और जो आर्मी या पैरामिलिट्रीज इनकी जो शूटिंग होती है, उस शूटिंग और हमारी शूटिंग में बहुत ही सारा एक डिफरेंस है। तो 2000 करीब करीब 12 के आसपास जब ये चीज़ स्टार्ट की, तो मैं करीब करीब महीने में 2 या 3 बार देहरादून हमारे जसपाल राणा सर के पास, वहाँ पे जो एकेडमी है, वही एक हमारी एकेडमी हुआ करती थी उत्तराखंड में, तो उन्हीं के यहाँ हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की और वहीं प्रैक्टिस करने जाते थे। क्योंकि होता क्या है कि एयर वेपन को तो चलिए आप कहीं पर भी, मैंने भी बल्कि बाद में यही किया था, मैंने अपने छत में ही एक स्टैंड बनाया था उसका 10 मीटर का, और उसी में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी बाद में। लेकिन आप फायर आर्म ऐसे ही नहीं चला सकते हैं कहीं पे, उसके लिए एक पर्टिकुलर रेंज की ज़रूरत होती है। तो वहीं पे पूरे सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ये बेसिकली हमें गेम खेलना पड़ता है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक अपने क्षेत्र में एक रेंज बनाई जाए कहीं पे, ताकि जो हमें नहीं मिल पाया या हम अप्रोच नहीं कर पाए उस चीज़ को, वो कम से कम आने वाले बच्चों को थोड़ा सा ईज़िली मिल पाए। तो कंसेप्ट यही था इस रेंज को डेवलप करना। दादा बहुत अच्छा आपका ये प्रयास है और सपना भी रहा है। और ये जो रेंज मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही रेंज हैं ऐसी प्राइवेट जहां पे आप 50 मीटर राइफल खेल सकते हैं, अगर आर्मी और पुलिस की रेंज को छोड़ दिया जाए। दादा इस रेंज को बनाने के लिए कोई ऐसा विशेष व्यक्ति या कोई ऐसे लोग जिनका आप आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इसको शुरू करने में बहुत अच्छा योगदान दिया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं ख़ास तौर पे 2-3 नामों का उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो हमारे तत्कालीन एडीएम प्रशांत आर्या साहब थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग इस रेंज को बनाने में रहा। तत्कालीन एसडीएम और अभी भी हमारे ज़िले में एज ए डिप्टी कलेक्टर वो सेवाएं दे रहे हैं, अनुराग आर्या साहब। तत्कालीन डीएम सुशील कुमार साहब थे, तो उन्होंने भी हमें बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिया। और जितना ग्रीनरी इस रेंज में है, शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा कि प्रकृति के बिल्कुल बीच में ये रेंज स्थापित है। चारों तरफ प्लस हरियाली है, खुले पहाड़ हैं, जंगल के बीचों बीच जो अपनी नाप भूमि में दादा ने ये रेंज बनाई है, वाकई पिथौरागढ़ शहर के लिए एक अमूल्य योगदान हम कह सकते हैं। दादा की जो बेटी है यशस्वी, वो भारतीय टीम में अभी है, वो पिस्टल शूटिंग करती है। यशस्वी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे रेंज के जो अन्य शूटर हैं, और चाहे वो राइफ़ल में हों, राइफ़ल में की अगर मैं बात करूँ, अंकित धामी है, नितिन थापा, गिरीश पाटनी और खुद निर्मल बसेड़ा, ये स्टेट सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने स्टेट में बहुत सारे मेडल अभी तक ले लिए हैं और आगे की तैयारी। अंकित धामी जो है नेशनल क्वालिफाइड हैं, उन्होंने नेशनल क्वालिफाई किया हुआ है, और आने वाले टाइम में ये सभी शूटर जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये डेफिनेटली नेशनल क्वालिफाई ही नहीं होंगे बल्कि इंटरनेशनल मेडल की तरफ को भी जाएंगे। तो दादा कौन कौन सी गनें हैं ये ज़रा? शूटिंग में अगर हम पिस्टल की बात करें तो पिस्टल तो सबसे पहले हम 10 मीटर पिस्टल में आते हैं। ये 10 मीटर पिस्टल एयर पिस्टल होती है, 10 मीटर पे इसको फायर किया जाता है। कंप्रेसर बेस्ड जो है ये पिस्टल होती है, एक सिलेंडर इसमें लगा रहता है, जो कंप्रेस गैस इसमें भरी जाती है, इसी गैस के थ्रू ये ऑपरेट होती है। ये मोर्निंग कंपनी की होती है, मेड इन स्विट्ज़रलैंड। तो कोई भी वेपन जो भी इंडियन वेपन है, इंडियन वेपन शूटिंग में कहीं भी यूज़ नहीं होता है।
तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है हमारे अपकमिंग शूटर्स के लिए जो शुरू करना चाहते हैं कि उनको वेपन जो है ये ही परचेज करने होते हैं अगर उनको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल जो इसमें पैलेट्स लगते हैं वो शायद ये हैं। तो मैं आपको पैलेट्स दिखा देता हूँ। ये भी सब बाहर से इंपोर्ट होते हैं, यहाँ कुछ नहीं बनता है इन पैलेट्स में। ये .177 कैलिबर का पैलेट होता है फ्लैट नोज में, ताकि ये जो है प्रॉपर तरीके से टारगेट को कट कर सके। और ये भी इम्पोर्टेड ही होते हैं, इंडियन इसमें भी यूज़ नहीं किया जाता है कुछ भी। अब हम आगे अगर आते हैं पिस्टल की बात करते हैं। ये पार्डनी पिस्टल है .22 कैलिबर। ये मेड इन इटली होती है। ये भी इंपोर्ट ही करनी होती है, इंपोर्टेड वेपन ही होता है। 22 कैलिबर का इसमें फायर आर्म, बेसिकली ये फायर आर्म में आ जाता है। तो इसमें हम लोग ये कार्टेज यूज करते हैं। ये स्पोर्ट्स कार्टेज है .22 कैलिबर का। इससे 25 मीटर में इवेंट्स खेले जाते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं 25 मीटर के। मैन वुमेन दोनों ही इस पिस्टल को चलाते हैं और अलग अलग कंपटीशन होते हैं। इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है? बिल्कुल, ये लाइसेंस वेपन है, ये लाइसेंस वेपन है। अब हम राइफ़ल की अगर बात करें, ये हमारी स्पोर्ट्स राइफ़ल है, फैनबर्ग बाउ की ये राइफ़ल है। ये भी .22 कैलिबर होती है और 50 मीटर में इसका फायर होता है। 50 मीटर में इसमें 2 टाइप के इवेंट्स होते हैं, प्रोन पोजीशन और 3P। वो दोनों इससे खेले जाते हैं। साथ में अगर देखेंगे हमारे शूटर यहाँ पे पाटने जी खड़े हुए हैं, तो ये शूटिंग जो है पूरा जैकेट, सीलिंग, ग्लव्स, तो ये सारा इक्विपमेंट इसके साथ, एक्सेसरीज के साथ इसको खेलना होता है। यही हम बात करेंगे दूसरा एक ब्रांड सेम .22 कैलिबर, आंसुस कंपनी, ये भी जर्मन राइफल है। ये भी 50 मीटर पे ही फायर होती है। दोनों अलग अलग कंपनी की राइफल हैं, लेकिन इवेंट सेम होता है इनका। क्या कॉस्ट रहेगी दादा इसकी? ये करीब अगर मान के चलें तो इंडिया में करीब 3.5 लाख ऑनवर्ड ही वेपन की कॉस्ट है। 3.5 लाख से शुरू होती है और 4 लाख, 4.5, 5 लाख, 5.5 लाख। ये वहाँ की कॉस्ट है? बिल्कुल, जर्मनी की। जर्मनी। तो इंपोर्ट होने के बाद मतलब 5-6 लाख में ये इंडिया पहुँचता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारी इंडियन मेड? ये इंडियन मेड है। ये .22 स्पोर्टिंग राइफल कहते हैं। ये भी 22 कैलिबर है और फायर आर्म है। इसको हम प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस वेपन है। ये स्टेट के आगे जो है ये वेपन नहीं चलता है। आप स्टेट इससे खेल सकते हैं, स्टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेट से आगे ये नहीं चलती है। आपको फिर इन्हीं वेपनों के साथ आगे को खेलना होता है। और जो पिस्टल में अगर कोई ऐसे डमी राइफल भी होती है कि जो एक डमी पिस्टल, बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कर रहे हैं अपना डमी पिस्टल से। ये होल्डिंग के लिए यूज? ये सिर्फ होल्डिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हर कोई इस वेपन को इतनी जल्दी खरीद नहीं सकता, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। करीब 1.5 लाख से एयर वेपन की कॉस्टिंग शुरू होती है, तो हर कोई इसको खरीद नहीं पाता है। तो इसके लिए जो है डमी पिस्टल जो है यूज की जाती है। कैसे इसको? अच्छा, ये एक डमी पिस्टल है? ये एक डमी पिस्टल है। मतलब ये सेम वजन और ना उसी के बराबर होता है, बस इसमें फायर नहीं होता है। फायर नहीं होगा। तो ये होल्डिंग के लिए यूज की जाती है, ताकि बच्चा जो है इसमें होल्डिंग सीख सके। तो मैं अब इसी के साथ आपका परिचय जरा करा देता हूँ। जो यहाँ पे हमारे शूटर हैं, ये दिव्यू है, जो पिस्टल शूटर भी हैं और बहुत अच्छे राइफल शूटर भी हैं। पाटनी जी से आप मिल ही चुके हैं, बहुत अच्छे राइफल शूटर हैं, हमारे नेशनल तक खेले हुए हैं। हम थैंक भी कहना चाहेंगे कोच साहब का, क्योंकि जहाँ हमको पहुँचाना का पूरा श्रेय हमारे कोच हैं मनोज जोशी जी। इन्हीं की वजह से हम लोग खेल रहे हैं, वरना तो पिथौरागढ़ में शूटिंग का कोई महत्व था नहीं। इन्होंने ही खोज की है और हम लोगों को जो पहुँचाया, या जो भी यहाँ से आज पहुँचे हैं बच्चे, जो इनकी बेटी हो या हमारी बेटी हो या हम लोग या आप, जो भी यहाँ पर हमारे एथलीट हैं जो खेल रहे हैं, शूटर हैं, वो इनकी बदौलत है। हम लोग हार्डली थैंक्स करेंगे अपने कोच साहब को, और इनका हमेशा हमें। और हमारे साथ ये जो अपकमिंग कह सकते हैं युवा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक कर रही हैं, हमारे साथ पिस्टल शूटर हैं। आपका नाम? मेरा नाम रुद्राक्षी पाटनी है एंड मैं पिस्टल शूटर हूँ। मैंने अभी नेशनल क्वालिफाई किया है एंड अभी हाल ही में मैं
इंडिया टीम ट्रायल्स के लिए जाने वाली हूँ। मेरा नाम अंकित सिंह धामी है। मैं 50 मीटर प्रोन राइफल खेलता हूँ। पिछले साल मैंने नेशनल क्वालिफाई किया था। अभी उसके बाद मैंने ट्रायल्स दिए टीम इंडिया में आने के लिए। और दूसरे हमारे पास जो शूटर हैं वो हैं नितिन थापा। अभी फ़िलहाल मैं 50 मीटर राइफल प्रोन खेल रहा हूँ। अभी हाल ही में मैंने स्टेट लेवल में सिल्वर मेडल जीता है और सेकंड पोजीशन हासिल की है। शूटिंग में मुझे फ़िलहाल अभी 3-4 साल हो गए हैं, जिस वजह से मैंने लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट किया था, तो मुझे थोड़ा इसमें टाइम लग गया था। तो फ़िलहाल अभी मैं प्रोग्रेस कर ही रहा हूँ। आगे को इसमें करियर बनाने की सोची है मैंने, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। और ये है प्राइशी बसेड़ा। आपका नाम? ऋषभ। आयुष। और ये सारे बच्चे जो हमारे फ्यूचर के शूटर कह सकते हैं, ये अभी खेल रहे हैं। और प्राइशी, आप भी शूटिंग खेलना चाह रहे हैं? यस। तो मैं निर्मल बसेड़ा आपके साथ, और मैं खुद से मैं अपने को तारुफ करा दूं कि हिमालयन स्नाइपर मैंने इसलिए रखा कि मैं भी 50 मीटर राइफ़ल खेलता हूं। मैं दोनों इवेंट खेलता हूं यहाँ पे, 50 मीटर प्रोन और 50 मीटर 3P। अभी स्टेट में मैंने सर्विसेज में दोनों में गोल्ड जीता है और अभी नॉर्थ जोन है, आगे नॉर्थ जोन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको दिखाने का कि क्यों चैनल का नाम हिमालयन स्नाइपर रखा, और जो शूटिंग हम यहाँ पे खेलते हैं और जो शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं इस इंटीरियर जगह पे या रिमोट एरिया पे, उससे भी आपको रूबरू कराने का कि कितनी प्रतिभाएं पहाड़ में छुपी हुई हैं जो आपके सामने ला सकूं। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कैसे फायर यहाँ पे होता है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे शूट करते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हमारे बीच डिप्टी कलेक्टर अनुराग आर्या जी भी हैं, जिन्होंने इस रेंज को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था और अभी उन्होंने शूट भी किया है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो जो उन्होंने अभी यहाँ पे शूट किया, बहुत कम टाइम सर को प्रैक्टिस के लिए मिल पाता है। चलिए आप जानते हैं उन्हीं से इस रेंज को लेके कि कैसे सर का क्या क्या योगदान रहा है और शूटिंग को प्रमोट करने के लिए सर का क्या रहा है यहाँ पे, उन्हीं से जानते हैं सर। शूटिंग के लिए जैसे यहाँ मनोज जोशी जी थे, ये काफ़ी लंबे समय से शूटिंग कर रहे थे और मनोज जोशी जी का मेरे से मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि यहाँ पर रेंज की ज़रूरत है, यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उनकी बात को देखते हुए फिर हम लोगों ने यहाँ मिला, मनोज जोशी जी ने ही इस रेंज के बारे में और एरिया के बारे में बताया था। तो जो सरकार की तरफ से और जो मेरी तरफ से मदद हो सकती थी वो मैंने करी और आज इसको इस्टेब्लिश करने में हम सब ने मिलकर ही काम किया है, सारी टीम ने मिलकर काम किया है और आज ये रेंज बन गई है और अभी हम सब लोग इसमें शूटिंग कर रहे हैं और कुछ मेडल्स भी आए हैं हमारे। खुशी की बात है कि हम पिथौरागढ़ से भी अच्छे मेडल्स ले रहे हैं और आगे भी हम अच्छा करेंगे। इस रेंज में अभी और भी बहुत कुछ काम किए जाने की ज़रूरत है। मेरा पिछले कार्यकाल में ये रेंज बनी थी, अब दोबारा आया हूँ तो देखिए और अच्छा बनाते हैं इसको। थैंक यू सर। आप जैसे अधिकारियों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा और उम्मीद रहेगी कि जो पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्र में जो ये आपकी अभिनव पहल है ये ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू। पहला शॉट 10 में पाटनी जी के द्वारा। दूसरा शॉट फिर से पाटनी जी के द्वारा 10 और सामने दूर 50 मीटर की जो टारगेट हमें भी बहुत छोटे दिख रहे हैं और साइड से तो और भी छोटे मार्क, एक ब्लैक डॉट जैसा दिखता है गन के, अगर हम साइड्स के अंदर से देखते हैं इसको, पीप साइड्स। तीसरा शॉट 9 बजे पे और चौथा फिर से 10। ये अभी का सूट है पाटनी जी का और बहुत बेहतरीन सूट है। यहाँ पे मोस्टली गोलियाँ 10 पे हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरे रेंज पे यहाँ पे गई हैं 7-8 गोलियाँ। 3 राउंड 9 है। 3 राउंड 9 है और बाकी सारी गोलियाँ 10 हैं। सबसे छोटे जो राइफल शूटर है हमारे दिव्यांश जोशी, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हैं 50 मीटर राइफल में, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं।
इसको हटा रहे कहीं तो अब यार, शुरू करते ये- हैं हैं? आज शूटिंग। तो चलिए। ये मेरे मल के ऊपर को फेंक दे था, ऊपर को मोटा थोड़ा। दस बज के 7 8 7 8 9 बज के 8। कुछ ऐसा है आज का शूट। तो ये था आज का सफ़र बुलसाई शूटिंग एकेडमी की जो रेंज है चंडाक में जो अवस्थित है। तो मैंने आपको दिखाया कि हम किस प्रकार अपनी प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या वेपन्स यहाँ पे होते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका हिमालयन स्नाइपर, आपका दगड़िया निर्मल सिंह बसेड़ा। तब तक के लिए दगड़ियो भले रहिए।